Hello everyone, this is Dr. Krup Pasavda, and today we will be going to discuss a very unique topic, that is toxicovigilance. If you are new to this channel, consider subscribing and sharing, and if you want more video links, you can visit the description box. So let us see what is toxicovigilance. So according to WHO, that is World Health Organization, it is the active process of identifying and evaluating the टॉक्सिक रिस्क। तो टॉक्सिकोविजिलेंस है वो एक एक्टिव प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग द टॉक्सिक रिस्क इन अ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी में जो भी टॉक्सिक रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना और इसको इवेल्युएट करना एंड assessing the measures taken to reduce or eliminate them, और उसको या तो रिड्यूस करना या तो फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं उसको एसेस करना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग पॉइजन सेंटर इंक्वायरीज। सो यहाँ पे एक नया वर्ड है पॉइजन सेंटर। तो ये पॉइजन सेंटर क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। टू आइडेंटिफाई whether specific circumstances or agents give rise to poisoning or certain populations suffer a higher incidence of poisoning. So ये जो poison center in inquiries है, it also involves analyzing poison center inquiries to identify whether specific circumstances or agents give rise to poisoning, यानी कि कोई स्पेसिफिक एजेंट यानी कि चीज या तो फिर कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस संजोग जो है वो इस पॉइजनिंग को जो है वो पैदा करता है, और टू सर्टेन पॉपुलेशन सफर्स अ हायर इंसिडेंस ऑफ पॉइजनिंग, राइट। द नेक्स्ट इज अबाउट एनआईपीसी और एनआईपीसी इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में ये जो पॉइजन सेंटर है वो इंडिया में कहाँ पे है और क्या करता है। सो द नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर, दैट इज एनपीआईसी, वाज एस्टेब्लिश्ड इन February 1995 in the Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, that is in AIMS, New Delhi, and the center provides round the clock information on the management of poisonings to healthcare professionals and the general public. So in India, it is established in February 1995. Toxicovigilance can also reveal whether an emerging toxicological problem results from, for example, the reformulation of a product, यानी कि प्रोडक्ट जो है उसका रीफॉर्मुलेशन करना, राइट, और अ चेंज टू इट्स पैकेजिंग और लेबलिंग। अगर पैकेजिंग या तो लेबलिंग में कोई भी गड़बड़ है तो उसको जो है वो फिर से करना और उसको चेंज करना, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ अ न्यू ड्रग ऑफ एब्यूज और एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, या तो फिर कोई ड्रग एब्यूज हो या तो फिर एनवायरमेंटल कंटामिनेशन हो, उसकी अवेलेबिलिटी देखना। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्क है वो करते हैं। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि वंस अ प्रॉब्लम हैज बीन आइडेंटिफाइड, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है देन द पॉइजन सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर alerting the appropriate health and other authorities to take the necessary preventive and regulatory measures। एक बार अगर वो आइडेंटिफाई हो जाए तो पॉइजन सेंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अलर्ट करने के लिए। क्यों? टू टेक नेसेसरी प्रिवेंशन एंड रेगुलेटरी मेजर्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल टॉक्सिको विजिलेंस एक्टिविटीज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। द नेशनल पॉइजन इंफॉर्मेशन सर्विस इन यूके, सो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो यूके का है, reported many inquiries about accidental overdoses of N-acetyl cysteine, right? So N-acetyl जो cysteine है उनके जो ओवरडोज है, एक्सीडेंटल ओवरडोज, उसकी बहुत सारी इंक्वायरीज उन्होंने रिपोर्ट की। सो विच इज एन एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग, राइट? वेरी सिंपल। Some patients received 10 times the intended dose due to unclear labeling, जो कि हमने पहले भी बताया कि लेबल अगर गलत है या तो फिर अनक्लियर है तो वो भी जो है वो टॉक्सिको विजिलेंस की एक्टिविटी के अंदर आता है, उसको करेक्ट करना ऑन द एम्प्यूल्स, which suggested that they contained 200 mg instead of 200 mg per ml, means 2 ग्राम इन टोटल। सो यहाँ पे जो है 10 टाइम्स डोज है जो इंक्रीज हो गया है, राइट।
जो एम्प्यूल है दे कंटेन 200 mg इंस्टेड ऑफ 200 mg पर ml, राइट। सो अगर यहाँ पे 10 ml है तो जो डोज है वो 10 टाइम यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। देन द मैन्युफैक्चरर अपडेटेड द लेबल फॉर क्लियरिटी। यहाँ पे जो है हमने रेफरेंस भी दिया हुआ है। सो बिकॉज द लेबल वॉज अनक्लियर, यहाँ पे जो है डोज है वो 10 टाइम्स ज्यादा हो रहा था। The next is reformulation of a waterproofing spray resulting in lung damage in users. The Swiss Psychological Information Service STIS observed a steep increase in the number of inquiries about people suffering from respiratory problems, यानी कि respiratory जो सिस्टम है उसके प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे आफ्टर यूजिंग दिस स्प्रे फॉर वाटरप्रूफिंग लेदर्स एंड टेक्सटाइल। जब एग्जामिनेशन ऑफ इंक्वायरी डाटा रिवील्ड दैट थ्री ब्रांड्स वेर implicated, right? And STIS informed the Swiss Federal Office of Public Health, which ordered the withdrawal of this product from the मार्केट। तो जैसे लगा कि ये लंग को डैमेज कर रही है तो उसको इमीडिएट ऑर्डर दिया उसके मार्केट से विड्रॉल के लिए एंड अलर्टेड द पब्लिक, और पब्लिक को भी अलर्ट किया कि उसका यूज न करे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड दैट reformulation of the प्रोडक्ट्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लंग डैमेज, क्योंकि बाद में ये पता चला कि जो ये प्रोडक्ट है, राइट, वो लंग डैमेज को करता है, यानी कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग लंग डैमेज, राइट। दैट इज वाई उसको जो है मार्केट से विड्रॉ किया और पब्लिक को अलर्ट किया। Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.